हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी को बायोलॉजी का टॉपिक था मुख गुहा, जिसमें क्या सम्मिलित होता है दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। तो मैंने दांत के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं आप सभी को जीभ और लार ग्रंथियों के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग देखते हैं जीभ होता क्या है। यह एक मांसल संरचना है। कैसी? मांस की बनी हुई संरचना होती है, ठीक है ना। मांस जैसी संरचना है। और वो क्या फ्रेन्युअल द्वारा क्या मुख गुहा से जुड़ा होता है। मुख गुहा कहाँ होता है पता है? ये वाला हिस्सा जहाँ पे आ करके देखेंगे ना, तो जहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सी टाइप में स्ट्रक्चर बनता है ना, ग्रसनी से जस्ट पहले जो हिस्सा, उसके पहले का जो हिस्सा होता है मुख गुहा का हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो जहाँ मुख गुहा का अंतिम हिस्सा होता है, वहां पे फ्रेन्युअल द्वारा मुख गुहा से ये जीभ जुड़ी होती है। ये किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका? संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसमें लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जैसे हम लोग किसी भी चीज का टेस्ट लेते हैं, महसूस करते हैं, तीखा है, कड़वा है, मीठा है, तो ये कैसे स्वाद कलिकाओं के द्वारा पता चलता है। नीचे से ऊपर जाने पर, नीचे से अगर हम लोग ऊपर जाते हैं ना, तो ये कलिकाएं जो है उनका साइज जो होता है ना बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, जीभ में आप देखेंगे, अगर आप जीभ साफ करते हैं मॉर्निंग के टाइम में, अगर आप किसी भी टाइम आप साफ करके देखेंगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो जो ये कलिकाओं का आकार है ना, वो आपको बड़ा दिखेगा। क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा। और फिर इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं कि ये काम क्या करता है। भोजन में लार को मिलाना, ठीक है ना। भोजन में क्या करता है? लार को मिलाना। भोजन तो ऐसे है ना कि मुंह में घूमेगा, मूव तो करेगा नहीं। उसको जीभ क्या करता है? इधर से उधर गति कराता है। क्या करता है? मोशन कराता है किसको? भोजन को। तो भोजन में क्या होता है? लार मिलाने के लिए कैसे, जैसे क्या करता है ना कि कोई भी चीज है, जैसे कोई चाय बनाता है, चाय का एग्जाम्पल है, तो चाय में चीनी डालता है तो उसको क्या करता है? घुमाता है कि नहीं घुमाता है? सब्जी में मसाले को डालते हैं, क्या करते हैं? उसको मिलाने के लिए काम करते हैं ना, किससे? कलछुल से, या कोई भी ऐसी चीज यूज करते हैं ना। तो वैसे ही जीभ भी क्या करता है? भोजन में लार को मिलाने का काम करता है। वॉइस कंट्रोल, हमारी आवाज जो है उसको कंट्रोल करने का। अगर आप जीभ को पकड़ लीजिए और फिर बोलिए, बोल के दिखाइए, बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते, तो हमारी जो आवाज है उसको भी कंट्रोल कौन करता है? वॉइस करता है। स्वाद का पता लगाना, किसी भी चीज का टेस्ट कैसा है, तीखा, मीठा, कड़वा कैसा है, उस चीज का पता लगाने के लिए कौन है? जीभ होता है, ठीक है ना। स्वाद का पता लगाने के लिए ना क्या स्वाद पेपिला और स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद पेपिला और स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। मैंने बताया ना कि आप मुंह को साफ करिएगा, जीभ को सुबह में साफ करिए, एनी टाइम साफ करिए। आप देखेंगे ना तो उसमें इसी टाइप का, ये देख रहे हैं ना, इस आकार का क्या दिखेगा? ये देख रहे हैं ना, एक गोले राउंड में, कैसा गोले शेप में आपको क्या दिखेगा? गोला शेप में ऐसा दिखेगा, देखेंगे आप तो उभरा उभरा। और उसमें ना व्हाइट कलर की ये कलिकाएं होती हैं, जो कि क्या होते हैं? धागे नुमा क्या होते हैं? व्हाइट कलर की संरचना होती है, जो कि क्या होती है? कलिका होती है, ठीक है ना। ये कलिकाएं क्या करती हैं? टेस्ट और ये पेपिला क्या करते हैं? टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। तो जो पेपिला है वो कितने भागों में बांटा गया? इसको 4, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। और उसमें से पहला क्या है? फिलीफॉर्म पेपिला, दूसरा है फंजीफॉर्म, तीसरा है फोलिएट, और तीसरा क्या है? सर्कमवेलेट पेपिला, ठीक है ना। फिलीफॉर्म, फोलिएट, ठीक है ना, और फंजीफॉर्म, और उसके बाद सर्कमवेलेट पेपिला, ठीक है। ये 4 के बारे में आप याद रखिएगा। जैसे एग्जाम में कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है कि पेपिला कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। इसमें कॉमन सी चीज, एक कॉमन नहीं, एक ऐसी चीज है नोट करने लायक कि ये जो फिलीफॉर्म पेपिला है ना, ये क्या होता है? ये किसी भी प्रकार का स्वाद, ये क्या होता है? सबसे छोटा। क्या होता है? मैंने वहां पे लिखा हुआ, सबसे छोटा स्वाद नहीं बताता। मैं ऐसे लिख देता हूं, आपको समझा देता हूं। फिलीफॉर्म पेपिला जो है ना, वो क्या होता है? सबसे छोटा, सबसे सर्वाधिक छोटा पेपिला अगर बोला जाए ना जीभ पे, तो सबसे छोटा कौन सा होता है? फिलीफॉर्म पेपिला होता है, जो कि क्या करता है ना, टेस्ट का पता नहीं लगाता। वो टेस्ट का पता नहीं, उससे टेस्ट का पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। फंजीफॉर्म पेपिला, फंजीफॉर्म जो पेपिला है वो कैसा? ये क्या करता है? आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करता है कि इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। किससे?
फिलिप फॉर्म से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन टेस्ट के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, फोलिएट ये देख रहे हैं ना, आप जीभ को ऐसे बाहर निकालेंगे, जब उसको साफ करेंगे ना तो साइड साइड में आपको दिखेगा फोलिएट पेपिला, और एकदम लास्ट में देखेंगे तो पेपिला का साइज क्या होता है, सबसे बड़ा बड़ा पेपिला दिखाई देते हैं। वो जो बड़े वाले पेपिला होते हैं उसे कहते हैं सर्कमवैलेट पेपिला, उसको कहते हैं सर्कमवैलेट पेपिला। ये सबसे बड़ी पेपिला, सबसे बड़ी पेपिला कौन है, सर्कमवैलेट पेपिला। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप एक काम करिए। हमने कहा था कि मांसलिक संरचना है, फ्रेनुअल द्वारा गुहा से जुड़ा होता है, उसके बाद संयोजक तक का बना होता है। 10,000 लगभग स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। भोजन जो भी नीचे से ऊपर जीभ पे जाएंगे ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसका जो कलिकाएं हैं उसका आकार क्या होता है, साइज बड़ी होती है। भोजन को लाल में मिलाता है, वॉइस को कंट्रोल करता है, स्वाद का पता लगाता है। ठीक है ना, पेपिला 4 टाइप के हैं और चारों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। ठीक है ना, अब हम ये जानते हैं, आपको मैं बात बताता हूं कि जो स्त्रियां होती है ना, मैं भी वो चीज लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा। जो महिलाएं होती है ना, उनमें स्वाद कलिकाओं की संख्या, याद रखिएगा, स्वाद कलिकाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर किसी भी चीज का टेस्ट का पता लगाना है तो महिलाएं उसमें क्या होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वुमेन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, थोड़ी सी तेज होती है, तेज तर्राक होती है ना। अक्सर टेस्टी चीजें, अगर किसी भी चीज का टेस्ट पता लगाना है कि नमक कम है, ज्यादा है, तीखा है, तो वो स्त्रियों को काफी अच्छी तरीके से अनुभव होता है, क्योंकि उनके जीभ में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और दूसरी चीज, जो ब्लू व्हेल है, नीली व्हेल, उसके जीभ का जो वजन है, सबसे बड़ी जीभ उसी की है, और उसका साइज कितना है जानते हैं, 2.7 मीट्रिक टन। ब्लू व्हेल का जीभ जो है ना, वो इस धरती पे सबसे बड़ा जीभ माना जाता है, और जिसका वजन लगभग कितना है, 2.7 मीट्रिक टन भारी है। ठीक है ना, अभी मैं लाल ग्रंथियों के बारे में बताऊंगा तो उसमें भी क्या है ना, ब्लू व्हेल और मेंढक जो है ना, वो लोग लार स्रावित ही नहीं करते। उसमें वो क्या है कि वो लार का मतलब सलाइवा स्राव ही नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है ना, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने बताया कि पहला चीज ध्यान रखेंगे कि पुरुषों की अपेक्षा जो स्त्रियों में है, स्वाद कलिकाएं ज्यादा पाई जाती हैं, जिसकी वजह से अगर किसी भी चीज का टेस्ट का पता लगाना है तो स्त्रियां क्या होती हैं, उस चीज का टेस्ट जल्दी से जल्दी बता सकती हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो ब्लू व्हेल है, उसकी जीभ सबसे बड़ी होती है, लगभग कितना होता है वो, 2.7 मीट्रिक टन। कितना, 2.7 मीट्रिक टन। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं जो जीभ है उसमें जो भाग अलग अलग टेस्ट में हमको कैसे पता चलता है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं अग्रभाग, जहाँ पे क्या, मीठा, किसका अभाव, सबसे बढ़िया मीठा, अगर किसी चीज को मीठा है, कोई भी चीज मीठी है, तो उसका सबसे बढ़िया पता कहाँ से चलेगा, अग्रभाग से। उसके बाद ये देखिए, मैंने इधर ये सेम है, अग्र पार्श्व कहते हैं, और सॉरी अग्र पार्श्व जो है वो साल्ट, मतलब नमकीन, जो नमक का टेस्ट है वो सबसे अच्छा कहाँ से पता चलता है, अग्र पार्श्व से। खट्टे का टेस्ट मतलब सौर जो है पता कहाँ चलता है, पर्श पार्श्व से। और पर्श जो पार्ट है जहां से जुड़ा होता है वहां पे कड़वा। जैसे आप कभी कभी दवा खा लेते हैं ना, तो क्या होती है, दवा मुंह में घुल जाती है, या तो कोई भी चीज आंवला खा लेते हैं, उसके बाद क्या आपको वहीं पे गले के पास यहाँ पे जहाँ पे जुड़ा होता है ना, फ्रेनुअल याद है ना, मैंने बताया था, तो वहां का हिस्सा जो है ना पर्श वाला, वहां पे आपको हमेशा कड़वा कड़वा फील होता रहेगा ना, कैसा बिटर टेस्ट आते रहेगा। ठीक है ना, कड़वाहट वहीं पे आपको फील होगी। ठीक है, तो आप इस चीज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको लाल ग्रंथियों के बारे में दिखाता हूं, बताता हूं। मैंने उम्मीद करता हूं कि आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, लाल ग्रंथियां, ठीक है, देखते हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार की, 3 टाइप की होती हैं। 3 क्या क्या, पैराटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। पैराटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। सबसे बड़ी कौन होती है, पैराटिड ग्रंथि होती है, और कहाँ पाई जाती है, कान के पास में। जब कान है ना, और यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे। ठीक है ना, कान के पास में इधर। ठीक है, उसके बाद सबलिंगुअल, जबड़ों के पास में, जबड़ा है ना, जबड़ा आप जीभ से लेके जाएंगे तो यहीं पे क्या होती है, ग्रंथियां पाई जाती हैं, और क्या कहते हैं, स्लाइवरी डक्ट होती हैं। वो स्लाइवरी डक्ट से क्या होती है, लार का स्राव करती हैं माउथ में। ठीक है,
उसके बाद सबमैंडिबुलर एक आती सबसे छोटी होती है और जीभ के नीचे। अब जीभ के नीचे देखेंगे ना तो बार बार क्या होता है, जैसे आपसे किसी ने बात की कि प्याज का पराठा खाना है, समोसा खाना है, पानी पूरी खानी है, कोई ऐसी चीज, तो आपके यहाँ पे ना अक्सर क्या होता है, लार आ जाता है, मतलब वहां पे आपको सलाइवा वहां पे आ जाता है, तो वो जीभ के नीचे से आता है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, ठीक है ना। लार जो है, ठीक है ना, वो कितना, उसमें 99% जल और 1% क्या होता है एंजाइम, ठीक है ना। एंजाइम कौन कौन से, लाइसोजाइम, डायस्टेट, टैलिन और म्यूकस, मैंने बात बता दी आपको, ठीक है ना। एक एंजाइम जो कैटालिस्ट, ये क्या करता है ना, किसी भी क्रिया को संपन्न होने के लिए क्या करता है, उत्प्रेरक का काम, किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। जिसका लार का पीएच कितना होता है 6.8। एक मनुष्य जो है वो एक दिन में लगभग कितना 1.6, ठीक है ना, लीटर, मतलब लगभग 1.5 लीटर क्या करता है, लार स्राव करता है। और वही मेंढक और नीलव्हेल, ब्लू व्हेल और मेंढक जो है वो लार का स्राव ही नहीं करते, लार का स्राव करते ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मम्स या गलसुआ कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे फूल जाता है ना, यहाँ पे कभी किसी किसी को होता है, तो कैसे होता है, पैरामिम्सो वायरस जो होता है वो किसको, आपकी पैराटिड ग्रंथि, किसको, पैराटिड ग्रंथि में सूजन, ठीक है ना, पैराटिड ग्रंथि में सूजन। अब जो पैराटिड ग्रंथि है उसको पैरामिम्सो वायरस क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे मम्स या गलसुआ रोग क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, मतलब वहां पे आपको क्या गलसुआ रोग होने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जीभ के बारे में, लार ग्रंथि के बारे में, इससे पहले दांत के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में उसको बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।